कल था महक का बर्थडे जिसकी तैयारी एक रात पहले से ही हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो रात को मैंने बनाया था चॉकलेट केक एक रात पहले और बिल्कुल सिंपल सी इसकी जो टॉपिंग है वो मैंने की थी। ये है चीनी और कॉफ़ी और वनीला का घोल जो मैं इस पे डाल रही हूँ। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बना था। और इसके ऊपर की जो टॉपिंग थी ना वो मैंने रखी थी चॉकलेट सॉस की, हर्शीज़ का जो चॉकलेट सॉस आता है, और उसके ऊपर जो शुगर बॉल्स होती हैं, सिल्वर शुगर बॉल्स, उससे मैंने इसे डेकोरेट कर दिया था। और ये हैप्पी बर्थडे वाला केक टॉपर मेरे पास पहले से रखा था। तो मेरे पास जब भी इस तरीके के कोई भी टॉपर होते हैं केक कटिंग के टाइम पे, तो उनको ना मैं धो के संभाल के रख लेती हूँ, ऐसे कभी भी काम आ जाते हैं। तो बस यही सिरप वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही थी जिससे मैंने डेकोरेट किया है। और क्रीम वगैरह का सामान हमारे यहाँ पर मिलता नहीं है। जो थिक क्रीम होती है केक के लिए, विपिंग क्रीम जो होती है ना, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो सुबह थोड़ा जल्दी हुए, फटाफट से तैयार हुई और सबसे पहले मैंने बनाया था हलवा, कड़ा प्रसाद जो होता है, और फिर उसका भोग लगाया। सूजी का मैंने बनाया था और अच्छे से खूब ड्राई फ्रूट्स वगैरह की गार्निशिंग करके तो भोग वगैरह लगाया। और उसके बाद फिर बाकी ब्रंच की तैयारी शुरू की, जब तक बच्चे भी नहा धोकर तैयार हो रहे थे। और आज हमारा कहीं बाहर जाने का भी प्लान था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये महक का आज का आउटफिट था। ये प्लीटेड स्कर्ट थी जो कि उसने तैयार की थी। एक्चुअली मैं महक को जाना था आज अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए, और जो हाउस हेल्पर है उसको भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिलवाए मैंने महक के हाथ से ही। और ऐसे ही बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही बनाया महक का फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर, वो किसी भी टाइम खा सकती है इन्हें। तो ये मैंने बनाया था छोले कुलचे। कुलचे रेडीमेड मंगवा लिए थे और छोले घर में ही बॉईल करके उसमें फिर प्याज, इमली का रस और नींबू का रस, हरी मिर्च और चाट मसाला और नमक, लाल मिर्च, जीरा, ये सब चीज़ें डाली थी और बहुत ही टेस्टी ये भी बनकर तैयार हुए थे। तो कुलचे के साथ और साथ में हलवा था और आम का अचार, साथ में लस्सी का एक गिलास। ये हैवी सा ब्रंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे महक को ड्रॉप करने। महक ने ना अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था आज। सीपी में है एक रेस्टोरेंट, कैपिटल डाइनर नाम से। सीपी से थोड़ा सा आगे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। वो ना ट्रेन का रियल कोच है, तो उसको ही पूरा रेस्टोरेंट की तरह, कैफ़े की तरह कह सकते हैं, वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह की गई है और पूरा उसी का ही लुक दिया गया है रेस्टोरेंट का। तो वहाँ पर इसने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था। तो पहले महक का अकेले जाने का प्लान था घर से कैब में, और फिर हमें भी कुछ काम था सीपी में। तो इसके लिए फिर हमें लगा कि क्यों ना पहले इसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद अपना काम कर लेंगे। जब तक ये भी फ्री हो जाएगी उसके बाद इसको लेते हुए हम लोग घर आ जाएंगे। तो बस इसको हमने छोड़ा। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर से, अंदर मैं नहीं गई थी क्योंकि बाहर से ही हम लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया था। बस इसके पहुंचने के 5-7 मिनट के अंदर अंदर इसकी फ्रेंड्स भी आ गई थी। तो बस यहाँ पे इसे ड्रॉप किया, और अगर अंदर जाती तो मैं ज़रूर अंदर का भी आपको दिखाती। ये महक जा रही है, बस इसको भी देख रहे थे, अभी हम बाय बाय कर रहे थे। और इसने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, अंदर से सब लोग एंजॉय कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ खाया पिया, इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। और लगभग 2-3 घंटे ये यहाँ पर रुकी। तब तक हम लोगों ने क्या किया अभी आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे बर्गर किंग। यहाँ पे भूख तो थी नहीं ज़्यादा, फिर भी हल्के फुल्के से कुछ बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़, पेरी पेरी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। और यहाँ पे भी हमको काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए क्रोमा। एक्चुअली मेरा फ़ोन पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा था, वो मुझे चेंज करना था। तो फाइनली सोचा कि अब इसको चेंज कर ही लेते हैं, और मैंने ले लिया अपने लिए नया फ़ोन। इसकी सारी डिटेल्स फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार आपको बॉक्स दिखा देती हूँ, उससे भी आप लोग समझ जाएंगे। बाकी क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसके हिसाब से ही फिर मैंने जो भी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह थी, फीचर्स थे, वो सब उसी के अकॉर्डिंग फिर ये वाला जो फ़ोन है वो चूज़ किया। कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मेमोरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस भी कई बार बनते हैं। बस ये सब हम कर ही रहे थे, तभी महक का कॉल आ गया। हम लोग फिर इसको फिर रेस्टोरेंट से इसे पिक किया और फिर हम लोग पहुंच गए जंतर मंतर। यहाँ कुटीज़ पे हम लोगों ने साउथ इंडियन खाया। अगर आप लोग दिल्ली या आसपास में रहते हैं ना, तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे इस लोकेशन के बारे में। बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन खाना यहाँ पर मिलता है जंतर मंतर पे, और इसे तो हम कभी भी मना नहीं कर सकते। तो उसके बाद मम्मी पापा के लिए वहीं से हम लोगों ने उत्पम पैक करा लिए थे। घर आते टाइम हम लोगों ने रास्ते से केक भी ले लिया था, और घर पहुँचे यहाँ पे आके फिर अम्मा पापा के साथ महक ने की थी केक कटिंग, और साथ में चल रही थी पंचायत। पंचायत यूट्यूब पे ही चलाई हुई थे, जो कुछ फ़नी सीन्स थे बस वही चलाए हुए थे। और बस उसके बाद महक ने केक कट किया, और शायद तीसरी बार महक केक कट कर रही थी। यश और महक ना दोनों का बर्थडे जून में पड़ता है, 8 दिन के डिफरेंस पे। 14th को
यश का है और 22 जून को महक का। बचपन में जब छोटे थे और गेस्ट वगैरह इनवाइट करते थे ना हम, तो एक ही बर्थडे पे वो लोग आते थे, तो मैं क्या करती थी ऑल्टरनेटिवली हर साल एक बार यश का और एक बार महक का, इस तरीके से उनको इनवाइट करती थी। बाकी दूसरे बच्चे के बर्थडे पे फिर बच्चा पार्टी ही इनवाइटेड होती थी। खैर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ उनके रूटीन के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। बाकी वीडियो के नीचे महक को अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर देना।